सुप्रभात। मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं इस डिवोशन सर्विस में। और शुरू करने से पहले आइए हम लोग चलेंगे मत्ती 5 में। मत्ती 5 का 13 हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 5 अनुच्छेद 13 और यह लिखा है, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, बट इफ द सॉल्ट लूजेस इट्स सॉल्टीनेस, हाउ कैन इट बी मेड सॉल्टी अगेन? इट इज नो लॉन्गर गुड फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट टू बी थ्रोन आउट एंड ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। भाई बहनों, यहाँ पे वचन हमें बता रहा है कि किस प्रकार से हम लोग इस पृथ्वी का नमक है। और आज का शीर्षक जो है वो मेरा यही है, वी आर द सॉल्ट। हम लोग नमक हैं। आई थिंक पूरी पृथ्वी पे अगर आप देखोगे 75% जो है खारा पानी है, नमकीन पानी कह सकते हैं। और अगर आप देखोगे बगैर नमक के कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है। आई थिंक बाकी जितने भी फ्लेवर्स हैं, मीठा आप थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन नमकीन ऐसा टेस्ट है जिसको खा के आप कभी भी थकेंगे नहीं। प्रतिदिन आप खाना खाते हैं, उसमें नमक ज़रूरी है। यदि आप देखें तो प्रतिदिन हम लोग जो है नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं। सो आइए हम लोग परमेश्वर यहाँ पे हमें बोल रहा है कि किस प्रकार से हम पृथ्वी का नमक है। यदि हम अपनी नमकीनता छोड़ देंगे तो हम किसी भी लायक नहीं रहेंगे। बल्कि बाइबल बताती है कि अगर हमारे जीवन में से नमक ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग बेकार हैं, हमें फेंक दिया जाएगा और जो है हम पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। सो हम हमेशा कैसे नमकीन रह सकते हैं? सो उसके लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं आज। फर्स्ट इज नो टर्निंग बैक। हमें पीछे नहीं मुड़ना है। आइए हम लोग चलेंगे उत्पत्ति की किताब में। उत्पत्ति अध्याय 19, जेनेसिस चैप्टर 19। उत्पत्ति अध्याय 19 हम लोग देखेंगे 18 से लेके 26 तक। जेनेसिस 19 वर्सेस 18 to 26। और यहाँ बाइबल बता रही है कि बट लॉर्ड सेड टू देम, नो माय लॉर्ड्स, प्लीज, योर सर्वेंट हैज फाउंड फेवर इन योर आईज एंड यू हैव शोन ग्रेट काइंडनेस टू मी इन स्पेयरिंग माय लाइफ, बट आई कांट फ्ली टू द माउंटेन्स. दिस डिजास्टर विल ओवरटेक मी एंड आई विल डाई. Look, there is a town near enough to run to, and it is small. Let me flee to it. It is very small, isn't it? Then my life will be spared. He said to him, very well, I'll grant this request to you. I will not overthrow the town you speak of, but flee there quickly, because I cannot do anything until you reach it. That is why the town was called Zoar. By the time Lot reached Zoar, the sun had risen over the land. Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities and also the vegetation in the land. But Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से लूत जो था एक सोदोम और गोमोरा के नाम की जगह में रह रहा था। हमें याद है कि किस प्रकार से अब्राहम और लूत जो थे, जब दोनों, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई थी और उनके जो उनके पशु थे वो इतने बढ़ गए थे कि उन्हें दोनों को अलग होना पड़ा। और लूत ने जो है सपाट जो प्लेन ज़मीन थी उसको लिया, जहाँ पे बहुत हरियाली थी और बहुत ही बढ़िया देखने में थी। और हम देखते हैं कि वही ज़मीन, वहाँ पे बहुत पाप बढ़ गया था और परमेश्वर वहाँ पे आए थे। परमेश्वर के स्वर्गदूत वहाँ पे आए ताकि वो उस ज़मीन को देख सके और उसका नाश कर सके, क्योंकि वहाँ पे लोग हद से ज़्यादा पाप कर रहे थे। और परमेश्वर ने जब देखा लूत और उसका परिवार जो कि परमेश्वर के करीब है और परमेश्वर का भय मानता है, स्वर्गदूतों ने लूत को बोला कि आपको यहाँ यह शहर छोड़ के भागने की ज़रूरत है और आपको पर्वतों में जाके बसने की ज़रूरत है।
लेकिन लूत जो था वहाँ पे बोल रहा था कि किस प्रकार से मुझे इतने दूर जाने में समय लगेगा, आप मुझे पास में एक गांव है जोआर, सो वहाँ पे जाने की अनुमति दे दीजिए। परमेश्वर चाहता था कि वो पहाड़ियों पे जाए, लेकिन लूत जो है पास के ही गांव में पहुंच के रुक जाना चाहता था। भाई बहनों, हम देखते कि किस प्रकार से लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, जो कि परमेश्वर ने मना किया था कि पीछे मत मुड़ना। कई बार हम लोग अपने मसीह जीवन में बार बार पलट के देखना चाहते हैं कि ओह, मैं मसीह तो बन गया हूं, मेरा जीवन पहले बहुत बढ़िया था। ओह, मैं जो छोड़ के आया हूं वो सब कुछ बहुत बढ़िया था। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं भाइयों बहनों, हम अपना आत्मिकता खो देते हैं। We lose our spirituality when we look back. परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि कभी भी पीछे मुड़ के मत देखिए। लूत की पत्नी ने ये गलती की और वो जो है नमक का एक खंबे की तरह बन गई और उसने अपनी आत्मिकता खो दी, अपने प्राण खो दिए। भाई बहनों, मैंने देखा अपने जीवन में, मैं 1996 में मसीह बन गया था और फिर जब मैं 2009 में जब राजा ने मुझे जो है चेन्नई आने के लिए बोला, मैं देख रहा था कि किस प्रकार से मैं परमेश्वर से कितना दूर जा चुका हूं। 2009 में मैंने देखा जब मैं चेन्नई गया बाइबल के द्वारा कि किस प्रकार से मैं परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका हूं। यस, मैं चर्च आ रहा था, बाइबल भी पढ़ रहा था और प्रार्थना भी कर रहा था, लेकिन मेरा दिल परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका था। मैं और मेरी पत्नी हम लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे थे। हमें पता नहीं था कि हमें उनकी परवरिश कैसे करनी है। हम दोनों बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे और बहुत पैसा था हाथ में। बहुत सारी संसारिक चीजों पे हम लोगों ने अपनी आशा डाल दी कि ओह, पैसा है, हमें एक जने की तनख्वाह बचाने की जरूरत है। जमीन खरीद ली, बाइक खरीद ली, सब कुछ EMI में चल रहा था। क्योंकि हमें लगा कि हमारी नौकरियां बिल्कुल स्थिर हैं और पैसा आता रहेगा। उसके चलते हम लोगों ने बहुत सारे कर्जे ले लिए। और फिर जब मुझे बुलावट हुई कि आपको चेन्नई आना है, मेरे दिल में एक डर था कि अब क्या होने वाला मेरे जीवन में। क्योंकि पैसा ही मेरे लिए सब कुछ बन गया था और मैं सोच रहा था कि पैसे के द्वारा ही सब कुछ बढ़िया चलेगा और मैं चेन्नई नहीं जाना चाहता था। लेकिन भाइयों बहनों, हम दोनों ने निर्णय लिया, मैंने और मेरी पत्नी ने निर्णय लिया कि हम लोग कुछ भी हो जाए, हम लोग चेन्नई चलेंगे। क्योंकि हमें पैसों से ज़्यादा आत्मिकता की ज़रूरत है। और जब वहाँ जाके राजा और डेबी के साथ जब हम लोग बैठे तो हमें लगा कि किस प्रकार से हम लोग सरकते सरकते परमेश्वर से काफ़ी दूर हो गए हैं। कोई आत्मिकता नहीं थी, नहीं पता था कि बच्चों को कैसे आत्मिक रूप से बड़ा करना है, नहीं पता था कि कैसे अपने शादीशुदा जीवन में आत्मिकता की ज़रूरत है। और इसी वजह से इतने सारे झगड़े हो रहे थे। फिर मैं बहुत आभारी हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया ताकि मैं पीछे मुड़ना बंद करके परमेश्वर की ओर देख सकूं, परमेश्वर की ओर आगे देख सकूं, ऊपर देख सकूं। मैं बहुत आभारी हूँ, कई सारे भाई बहन मेरे जीवन में इन्वॉल्व हुए ताकि मैं जो है परमेश्वर के करीब रह सकूं। भाई बहनों, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब हमारी आंखें परमेश्वर पे नहीं बल्कि संसारिक चीज़ों के ऊपर है। लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देख रही थी, ओ कितना अच्छा शहर था, वो कितनी हरियाली थी, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा था खाने पीने को, बहुत बढ़िया था सब कुछ। जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं हमारा ध्यान परमेश्वर में से हट जाता है। सो नो टर्निंग बैक। और एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कुलुस्सियों 4 में, कुलुस्सियों 4 का 6।
दूसरा शीर्षक है नो होल्डिंग बैक। कुलुसियों 4 का हम लोग 6 देखेंगे। Colossians chapter 4 verse 6। Says, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone। भाई बहनों, ये यहाँ पे बाइबल का ये पैसेज बता रहा है कि किस प्रकार से हमारी जो बातचीत है वो पूरे अनुग्रह के साथ होनी चाहिए। Our speech needs to be full of grace। और बोल रहा है कि seasoned with salt, नमक से जो है उसको अपनी भाषा को नमकीन कीजिए, क्योंकि नमक अगर सही क्वांटिटी में डला हुआ है तो खाने का बहुत मज़ा आता है। तो सेम चीज़ हमारी बातों में भी नमकीनता होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को अच्छा लगे। आई थिंक इस चीज़ में मुझे पर्सनली बहुत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा मजाकिया मोड में रहता हूँ, और कई बार जो है लोगों को चोट भी लगती है मेरे बातों के चलते। क्योंकि मैं सोच समझ के नहीं बोल रहा हूँ कि किस प्रकार से मुझे जो है बात करते टाइम नमकीनता होनी चाहिए अपनी भाषा में, ताकि लोगों को बहुत ही गर्व महसूस हो, लोगों को लगे कि हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ। भाई बहनों, और बाइबल बता रही है कि इट सेज सो दैट यू मे नो हाउ टू आंसर एवरीवन। हमारे पास हर एक को देने के लिए उत्तर होना चाहिए। आई थिंक जैसे नमक हर चीज़ का टेस्ट बढ़िया करता है, वैसे ही भाइयों बहनों परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में बुलाया है ताकि हम सब के लिए एक बढ़िया सा उदाहरण बन सके। नमक जो है आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के काम आता है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक रखने के काम आता है। अचार ले लीजिए, चाहे सूखी हुई मच्छी ले लीजिए, इन सब चीज़ों में जब अगर नमक ज़्यादा नहीं है तो वो ख़राब हो जाएगा जल्दी। सेम चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भी दूसरों के जीवन में नमक बने, ताकि हम उनका जीवन अनंत काल के लिए बचा के रख सकें। कैसे चल रहा है हमारा? आई नो हम सब लोग घरों में बैठे हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं, अपना विश्वास नहीं बांट पा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारे पास जो ये परमेश्वर ने एक मोबाइल फ़ोन दिया है उसमें बहुत सारे दोस्तों के नंबर होंगे, और बहुत सारे लोग जिन्हें हमने निमंत्रण दिया था पहले उनके नंबर होंगे। बहुत ज़रूरी है कि हमें उसको उठा के देखने की ज़रूरत है, उसका सही मोबाइल का सही उपयोग इसी समय करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम उन तक पहुँच सके, उनसे पूछ सके कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं आपके परिवार में किसी के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, या कोई चीज़ है आप जिसके लिए मैं प्रार्थना कर सकूँ। या आप पूछ सकते हैं कि अगर आप बाइबल के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम लोग तैयार हैं, फ़ोन पे ही। ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन हम लोग परिवर्तन नहीं करते, परमेश्वर का वचन हर एक का जीवन परिवर्तन करता है। आई थिंक जब हम परमेश्वर का वचन हर व्यक्ति तक पहुँचाएंगे, हर एक व्यक्ति बचाया जाएगा। कैसे चल रहा है आज हम लोगों का जीवन? क्या हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं? आई थिंक मैं गए हुए टाइम में, आई थिंक जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ मुझे लगा ओह अब क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं था कि कैसे किसी को मदद करूं ताकि वो परमेश्वर के बारे में जान सके, क्योंकि अभी तक मैं यही सोच रहा था कि हमें जाना चाहिए, लोगों को बाइबल खोल के दिखाना चाहिए और उनको मदद करना चाहिए ताकि वो चेला बन सके और परमेश्वर के राज्य में आ सके। परमेश्वर ने नया मौका दिया है कि कैसे हम अब डिजिटलाइज हो सकते हैं और लोगों को मदद कर सकते हैं। एंड आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से चेन्नई चर्च में इतने सारे बपतिस्मे हो रहे हैं, बैंगलोर में,
इवन साउथ दिल्ली में बहुत सारे बपतिस्मे हुए और काठमांडू में बपतिस्मे हुए। आई थिंक भाई बहनों, हमें भूलना नहीं है परमेश्वर का मकसद। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम दूसरों के जीवन में नमक बन सके, और इसीलिए बाइबल कह रही है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। बहुत जरूरी है कि हम ये नमकीनता को छोड़े ना। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। परमेश्वर, हम बहुत ही आभारी हैं इस समय के लिए जो आपने सुंदर समय दिया, जहां पे हम सब लोग एकत्र हो सके, आपके वचनों से सीख सके परमेश्वर की किस प्रकार से हमें दूसरों के जीवन में नमक बनने की जरूरत है। परमेश्वर, अगर हम अपनी नमकीनता खो देंगे परमेश्वर, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर प्लीज मदद कीजिए ताकि जब भी हम बातचीत करें परमेश्वर, हम लोगों के साथ अनुग्रह के साथ बात कर सके, उनको बढ़ावा देने के लिए और उनको उत्तेजित करने के लिए बातचीत कर सके। परमेश्वर मदद कीजिए ताकि हम पलट के पीछे ना देखें कि वो पहले वाला जीवन बढ़िया था या पहले वाले जीवन में बहुत बहुत कुछ था। परमेश्वर, जब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा परमेश्वर, तो उसने अपने प्राण छोड़ दिए परमेश्वर, और अपनी आत्मिकता भी छोड़ दी। परमेश्वर, हम नहीं चाहते कि हम लोग पीछे पलट के देखें परमेश्वर, बल्कि हम अपनी आंखें आपके ऊपर रखना चाहते हैं, आपके क्रूस के ऊपर रखना चाहते हैं। बहुत ही आभारी हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।